अपने जाबाज हौसलों और कर्तव्य निष्ठता के बूते जो है इतिहास रचने वाले ऐसे तरुणेंद्र सिंह बघेल साहब, जिन्होंने अभी जो है जिन्हें जो एडिशनल एसपी बने हैं खरगोन के, हम उनके साथ हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार इनका ये सफर कैसा रहा और पीथमपुर में जो इन्होंने अपनी इतनी पहचान बनाई बहुत ही कम समय में, एक से बढ़कर एक बड़े ऐसे क्राइम और ऐसे क्रिमिनल जिनको इन्होंने पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजा और क्राइम के रेट को सबसे ज्यादा कम करने में अगर अहम भूमिका निभाई तो बतौर सीएसपी रहते तरुणेंद्र सिंह बघेल साहब। अब चूंकि इनका प्रमोशन हुआ है और एडिशनल एसपी अभी खरगोन जो है हुए हैं, अब देखना होगा कि खरगोन में जाकर के किस तरह की जो है कार्य प्रणाली सर की होती है और किस तरह के काम करते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं उन तमाम विषयों पर जिसने पीथमपुर को रह रहकर अपराध से बचाया है, अपराधियों को सलाखों को पीछे भेजा है और अपराध की दर को कम करा है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको एडिशनल एसपी बनने के लिए। थैंक यू। और सर, जब आप इन चीजों को याद करते हैं, अपने 3 साल के यहाँ के कार्यकाल को जब आप देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है कि पीथमपुर को किस तरह से संभाला गया और किस तरह से इस क्राइम रेट को कम किया? पहली बात तो ये कि 3 साल का पीरियड पीथमपुर का मेरे कैरियर का प्रोफेशनल व्यू से एक स्वर्णिम काल का समय था ये। और इस दौरान कई चुनौतियां आई और उन चुनौतियों से निपटने में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन चुनौतियों से बहुत आसानी से निपटा गया, जिससे जनता का पुलिस से अपना एक जुड़ाव जो होता है, जुड़ाव हुआ। और ये जुड़ाव का कारण ही है कि कई पॉलिटिशियन मेरे व्यक्तिगत जुड़ाव के कारण कुछ ईर्ष्या रखते थे। हाँ, हमने कई बार ऐसा देखा कि कई ऐसी खबरें लगी कि कई बड़ा हास्यप्रद होता था कि चुनावी दौर था और चुनावी दौर में इस तरह की अखबार और समाचारों में खबरें लगना कि तरुणेंद्र सिंह बघेल सीएसपी फला नेता की रडार पर हैं या उनकी रडार पर हैं। इस तरह की खबरें आपको कभी भयभीत नहीं करती थी कि यार अब क्या होगा, कुछ तमाम अधिक पॉलिटिशियन पीछे लग गए हैं, या फिर आपने कहा कि नहीं, मुझे इसी काम में आगे बढ़ना है और आप बढ़ते गए? मैं अपना काम करता रहा जी, और उनके रडार अपने आप ध्वस्त होते रहे और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ से प्रमोशन में जा रहा हूँ। ये एक अधिकारी के लिए बेहद ही अहम बात होती है प्रमोशन के तौर पर यहाँ से जाना। सर, हम कुछ ऐसे मसलों की बात करें जहां आपको लगा कि अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल सा हो गया है, और ऐसे केसेस को आपने किस तरह हैंडल किए? जैसे रुपेश बिल्ला हत्याकांड हो गया हो या फिर किसी सफेद पोश माफियाओं के अतिक्रमण हटाना रहा हो, ऐसे तमाम केसेस देखे गए पीथमपुर में जिसने इतिहास रच दिया कि जहां बड़ा विवाद हो सकता था उस विवाद को आपने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने नेतृत्व क्षमता से, अपनी टीम के द्वारा बेहद ही आसानी से सुलझाया। ऐसे कौन से मसले जो आपको याद आते हैं? वाकई रुपेश बिल्ला हत्याकांड बहुत ही सेंसिटिव था और सेंसिटिव इस व्यू से था कि उसमें मेन आरोपी एक विशेष वर्ग से था। जब ये घटना सामने आई तो प्रशासन, AKBN, नगर पालिका और अपने वरिष्ठ अधिकारी इन सब से राय मशविरा करके, और जो मेन आरोपी था रात में उसके अतिक्रमण की नब्ती करवाई गई और सुबह 5 बजे से उसका जो 25 करोड़ का साम्राज्य था चारों तरफ जी, उसको ढहा दिया गया। उसके बाद उस हत्याकांड में जो आक्रोश था पीथमपुर की जनता का वो कम हुआ और जिससे कानून व्यवस्था मेंटेन करने में मदद मिली। ऐसे और भी कई मसले रहे जब आपने अतिक्रमण हटाए। 15,000 स्क्वायर फीट का अतिक्रमण जो है आपने हटाया, उसके बाद आपने एक सफेद पोश पॉलिटिशियन कहें या फिर जो भी तमाम चीजें हैं उसका आपने ढाबा ढाया। ऐसे दौरान में कई बार ऐसा नहीं हुआ कि लगा हो कि शायद अब नौकरी पर आ जाएगी?
देखिए हरकेश जी, जो डरा वो मरा। जी और मैं कभी डर की नौकरी नहीं किया जी कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मेरे ऊपर अटैक असॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सोचते रहेंगे तो काम करेंगे ही नहीं। और ये इसका असर ये हुआ, मेरे कॉन्फिडेंस का जो असर है, मैं नक्सली एरिया में 6 साल नौकरी किया जी और नक्सली एरिया में मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। जी तो मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि छुड़वाइए नेता नाराज हो जाएंगे तो उनकी आका नाराज हो जाएंगे तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा तो मैं अपना काम करना बंद कर दूँ। ये संभव नहीं था। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं 3 साल काट दूंगा यहाँ। हाँ क्योंकि छुड़वैये नेता जो है, कभी उनके राडार में रहता था, उनकी हिम्मत तो पड़ती नहीं थी सामने आने की। जी और पीठ पीछे उनका आता था, वो आक्रमण चलता रहता था। और वो कभी किसी को गुमराह करना कि वो चुनाव में मदद नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो ये सब बकवास की चीजें थी। और मैंने कभी इस चीज की चिंता की ही नहीं। कई बार इलेक्शन के ऊपर अगर नज़र डालें तो नगर पालिका इलेक्शन में कई बार इस तरह के जो है दाग लगाने के भी प्रयास किए गए कि कहीं ना कहीं सीएसपी बघेल को कलंकित करो, लेकिन सीएसपी बघेल ने बड़ी निष्पक्षता से अपना काम करके जो है उनको करारा जवाब दिया। देखिए, चुनाव जो होता है चुनाव आयोग के गाइडलाइन पर होता है जी, किसी के रामो कर्म पर नहीं होता है जी मैंने चुनाव गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए काम किया और मुझे इस बात की संतुष्टि है जी कि चुनाव में हार जीत, कोई जीते हारे, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। सर 1990 के दशक से एक सब इंस्पेक्टर के तौर पे ज्वाइनिंग जी। और फिर आज एडिशनल एसपी, चूंकि एक सब इंस्पेक्टर के लिए जब वो ज्वाइन करता है तो उसके लिए उसकी उसी नौकरी को बड़ी गंभीरता से करना उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है जी। लेकिन आज ये इतना बड़ा दौर आप तय करके इतने साल नौकरी करने के बाद एडिशनल एसपी तक आप पहुंचे हैं, तो क्या अंदर किस तरह की संतुष्टि और किस तरह का वो आपकी मेहनत आपको याद आती है? देखिए, मैं अपने छोटे से गांव में स्कूलिंग किया जी, और उसी समय मेरे जो गुरुजी लोग होते थे वो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस की गुरमत देते थे, जो मुझे हर समय काम आया। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो कि गांव का लड़का ये कॉलेज में क्या करेगा। लेकिन जब सब फुटबॉल टीम में हो गया, वॉलीबॉल टीम में हो गया और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने लगा तो लड़के मुझे बोलने लगे कि आप प्रेसिडेंट में चुनाव क्यों नहीं लड़ते। हाँ, ये सब चीजें मेरा उद्देश्य था, देश की सेवा करना, जन सेवा करना, और उसमें मैं संतुष्ट हूँ। एक हमने भी आपके ऊपर एक होमवर्क किया है और हमें ऐसी जानकारी मिली है कि सीएसपी बघेल पुलिस विभाग में आने से पहले, परीक्षा देने से पहले फुटबॉल में काफी इंटरेस्ट लिया करते थे, प्लेयर बनना चाहते थे। बिल्कुल हरकेश भाई, मैं फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था जी, और लेफ्ट हाफ खेलता था और ईश्वर की कृपा है कि वो फुटबॉल मेरा आज काम आया। वो स्फूर्ति है।